ओके। हे हे गाइस एंड वेलकम मेरी और एक नई वीडियो में। आज हम रीड करेंगे अष्टवक्र की महागीता की सेकंड अध्याय के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे कि लगभग 23 तक। तो आज हम रीड करने वाले हैं कि 24, 25 एंड 26 श्लोकों के बारे में। एंड मैं आजकल ना वीडियो को अपनी जो पिच को थोड़ा लो रखता हूँ एंड थोड़ा स्लोली बोलता हूँ। ओके, आई थिंक ये सही है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला श्लोक हम रीड करने वाले हैं वो है 24। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्योन्नतम हम्बोध्य चितावाते प्रसम्यति अभाग्य जीवो वणिज जगतपत विनाशरः। आई थिंक मैं इसे पिछले दिन ही मैं रीड कर चुका था। मतलब मैं प्रीवियस डे जो वीडियो आया है मेरा, उस वीडियो में इससे मैं ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ लगता है, आई थिंक। लेकिन आज 24, 25, 26 को रीड करेंगे। ओके, इसका सामान्य अर्थ क्या है और फिर से मैं रीड कर देता हूँ उसका श्लोक को। मय्यन्न त महाम्बधये चितवाते प्रसम्यते अभाग्यज वाणिज गजपत विनश्वर। सामान्य अर्थ की बात करें तो इस श्लोक का 24 श्लोक का, सर्वव्यापी समुद्र हूँ, मेरी चित वायु से ही सब क्रियाएं संभव है। मेरी चित वायु शांत हो जाए तो जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है, अर्थात उसके सब कर्म क्षीण होकर शरीर रूपी नौका भी ध्वस्त हो जाती है। तब वह मुझ में ही आ समाता है। विशेष विवेचना की बात करें तो इस श्लोक के राजर्षि जनक का आत्मानुभूति वहाँ समुद्र हो गई है। इसके चित वायु से इसमें वहाँ तरंगे उत्पन्न होती है। यहाँ राजा जनक इस लोक को समुद्र में देखते हैं, माने समुद्र रूप में देखते हैं, जिसकी क्रियाएं चित्त को संचालित करती है। वहाँ जो भी क्रियाकलाप होते हैं चित्त वायु से होते हैं। जगत भी चित्त से ही संचालित है, परंतु चित्त की क्रियाएं भौतिक सुखों के लिए है। जीव रूपी वणिक से भौतिक चित्त का संबंध बड़ा ही विचित्र है। जीव चित्त चंचल है और उसके सुप्त संसार जब जागृत होते हैं तो नाना इच्छाओं का जन्म देता है। आत्मा चित्त परम शांत है। आत्मा चित्त की वायु जब थम जाती है तो कोई तरंग उत्पन्न नहीं होती। इसका अर्थ है कि जीव रूपी वणिक का नश हो जाता है और वह पुनः महासमुद्र की शांति में विलीन हो जाता है। ओके, ये था जो श्लोक नंबर 24 के बारे में। श्लोक नंबर के जो अगले श्लोक है मेरा वो है 25। तो बिना देर किए उसको भी आज हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है वो सेम ही है। मोहन अनंत महावधा वाश्चर्य जीव विचय उद्यंत निधिन्ति खेलन्ति प्रभव शांति स्वभावतः। ओके, इसका सामान्य अर्थ है। ओके, आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो में जो श्लोक को मैं इसमें ही आपको दिखा दूंगा। ओके, आश्चर्य
मेरे महासमुद्र रूप में मेरी ही चित वायु से उत्पन्न अनंत तरंगे जीव रूपी परस्पर क्रीड़ा करती है, परस्पर शत्रु मित्र होते हैं और फिर अपने स्वभाव के अनुसार मुझ में ही मिल जाते हैं। और इसकी जो विशेष विवेचना है, इसको मैं बात करें तो इस सूत्र में राजा जनक की महासमुद्र होने की अनुभूति प्रबल होकर उच्च सोपान पर पहुंच गई है। अब वो इस समुद्र में उठने वाली तरंगों को तुलना जीव जगत से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं महासमुद्र हूँ और मुझसे ही तरंग रूपी सृष्टि का सृजन होता है। जीव रूपी तरंगे परस्पर क्रीड़ा करते हैं और एक दूसरे से शत्रु मित्र का व्यवहार करते हैं और अंत में अपने मरण धर्म स्वभाव के कारण उसी महासमुद्र में विलीन हो जाते हैं। राजा जनक का आत्मदर्शी होना साधारण घटना नहीं है और ना ही उनकी अनुभूतियां साधारण है। वे कहते हैं सब कुछ एक ही आत्मा से सृजित होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। यह अनंत काल से चला आ रहा है, चक्र है और ये अनवरत है। उन्हें महासमुद्र की अनुभूति में परम शांति का अनुभव हो रहा है। वे चिर शांत हो रहे हैं। समुद्र महासमुद्र में होते भीषण कड़ाहल से भी उन्हें कोई विचलन नहीं होता। यही उपलब्धि है। आत्मा को जान लिया, यह उपलब्धि है। आत्मा किसी भी उपलब्धि से परे है। अनंत सृष्टि में परम सत्य एक आत्मा है, विशुद्ध बोध और सभी दोषों से रहित परमानंद का स्रोत। ओके, सॉरी गाइस, 25 श्लोक के बाद ना चैप्टर खत्म हो गया। ओके, चैप्टर खत्म, जो सेकेंड चैप्टर को मैं जो रीड कर रहा था उसका आज एंड हो गया। मतलब 25 के बाद 26 श्लोक का नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एंड अगले वीडियो में और नई अध्याय के साथ आरंभ करेंगे। एंड उससे पहले, जाने से पहले मैं कुछ दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा जो भी मैंने आज 2 श्लोक पढ़े हैं ना, उस 2 श्लोक के बारे में। ओके, 26 नंबर 24 श्लोक कहता है, मैं, यहाँ पर मैं को आत्मा को ऊपर आत्मा को बोला गया है। मैं महासमुद्र हूँ और मेरी चित वायु से सब क्रियाएं चलती है और क्रियाएं संभव है। ओके, जब मैं शांत बैठ जाता हूँ ना, मतलब मैं जब, ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, सारी दुनिया में ऑक्सीजन है, पवन मतलब एयर। जब एयर ही नहीं रहेगा तो इंसान और जानवर की जीना हराम हो जाएगी, हाँ कि नहीं? ओके, ऐसे ही तुलना किया गया है। इसमें दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है, अर्थात सब कर्म क्षीण होकर शरीर रूपी नौका भी ध्वस्त हो जाती है, तब वह मुझसे ही आकर आसमता है। जब हम देखिए, इंसान के अंदर जब हम एक्सेल इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो भी हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं कि और CO2 को हम बाहर निकालते हैं। तो वो CO2 भी क्या होता है, एक एयर ही होता है और ऑक्सीजन भी कुछ एयर ही होता है। तो जब एयर ही खत्म हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। जैसे कि हम मरने के बाद क्या एयर नहीं होता ना, मतलब इंसान ब्रीदिंग नहीं कर सकता। तो शरीर से वो निकल गई ना, मतलब आत्मा उसके बाद वो आत्मा में ही मिल जाएगी। ऐसा ही इसमें बोला गया है। यह था 24 नंबर श्लोक के बारे में। एंड 25 श्लोक की बात करें तो इसमें भी बहुत शानदार की बताई गई है। बस बहुत शानदार, आश्चर्य, मतलब शॉकिंग
कि भाई जनक हमारे जो अष्टावक्र के जो शिष्य राजा जनक ने जब उन गुरु से आत्मज्ञान ली, वो भी इतनी शानदार, एंड जो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड करके कुछ बोल दे, वो भी कुछ कम नहीं है। जो अचीव किए थे, जो अपने ऊपर इनपुट किए थे ना, जो अष्टावक्र ने बोले थे, उससे रिफाइन करके मॉडिफाई करके और कुछ शानदार पेश करते हैं। आश्चर्य मेरे महासमुद्र रूपी में मेरी चित वायु से उत्पन्न अनंत तरंगे जीव रूपी परस्पर क्रीड़ा करती है। ओके, इफ वी टेक आत्मा as a महासमुद्र, ओके, when जेतेबे when they are like doing तरंगे आएंगे, जब अशांत होगा, विचलित होगा, पवन होगा, तो तरंगे अनवरत चलेंगे, मतलब कुछ सेफ ठीक नहीं होते, लाइक ऐसे चल रहे होंगे, ऐसे सेफ, कुछ सेफ डिफरेंट टाइप सेफ्स होंगे, हाँ कि नहीं। तो उसमें वो जो तरंगे उठते हैं, उससे इंसान को लिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। इंसान शत्रु मित्र होते हैं, हाँ, एक इंसान के शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, एंड जब लड़ाई करते हैं दोनों ही डिस्ट्रॉय होते हैं। जब दोनों ही डिस्ट्रॉय कर वो इस पृथ्वी को छोड़ते हैं, तो वो किस में लीन हो जाते हैं? आत्मा में। आत्मा ही निकलते हैं ना तो शरीर तो इस पृथ्वी में ही मिल जाते हैं, अर्थ में ही मिट जाती है। ऐसे ही जब वो निकल जाएगी, तरंगे उठती है, उठने के बाद जब नीचे गिरेगी, वो महासमुद्र में ही लीन हो जाएगी और समाते उसमें ही मिटेगी, लगेगी नहीं। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मटका को हम बनाए। मटका किस चीज़ से बनती है? सॉइल। जब सॉइल बन के उसे हम कुछ आकार देने के बाद, वो उसे हम यूज करने के बाद बहुत दिन हो गया, पुराना हो गया, तो वो टूट गया। टूटने के बाद जब हम उसे फेंकने के बाद वो फिर से वो मिट्टी में, सॉइल में ही मिट जाएगा। जहाँ से निकल आया था वहीं से मिट गया। तो यहाँ पर पृथ्वी हो गया आपका आत्मा, एंड वो मटका हो गया आप। जब आप मरेंगे, आपका जब मृत्यु होगा, तो भी आप निकलकर आत्मा में ही लीन होंगे। ओके, ये था लास्ट श्लोक ऑफ द सेकंड अध्याय, एंड ब्यूटीफुल बहुत शानदार है, एंड बहुत शानदार चल रहा है। ये मैं जो रीडिंग कर रहा हूँ, ये बुक अष्टावक्र महागीता, बहुत ओके। जब आपको ना कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ समझ में आए कुछ चीज़ों की, तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है। ओके, जैसे बुक रीडिंग ही नहीं कहते भाई, आप जो भी मूवीज़ देखते हो और कुछ चीज़ें भी देखते हो, कुछ खेलते हो, कुछ नाच कर रहे हो, कुछ गीत गा रहे हो, तो आपको खुशी होती है ना। ऐसे कुछ बुक रीडिंग करते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है, बहुत। ओके, और जो अष्टावक्र महागीता में जो अष्टावक्र महर्षि ने जो राजा जनक को जो ज्ञान दिया है, और उसे टेस्ट कर रहे हैं अष्टावक्र ऋषि ने आज शिष्य बनकर, एंड जनक को गुरु बनकर। तो जब जनक ने जो भी ग्रहण किए थे ना शिक्षा को, उसे ना वो रिफाइन मॉडिफाई करके ना बहुत अच्छा संदर्भ से बोल रहे हैं। ओके, ये था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट और एक न्यू वीडियो में और न्यू अध्याय में। ओके, अध्याय नंबर उस दिन बताएंगे। ओके, बाय, मिलते हैं, टाटा। ओके।